हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर इजी। आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही उससे जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट्स देखते हैं। प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो इसे उल्लंघन करार दिया है चीन ने। देखते हैं इसके बारे में। चीन का कहना है, भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की। चीन ने सोमवार को कहा कि यह विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनी के टेक ओवर रोकने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। एक्चुअली ये भारत के द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। सारा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए चाइना अच्छे कंपनियों के शेयर खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित करे। तो ये वो चीज़ भारत में रोकने के लिए भारत सरकार ने FDI के नियमों में बदलाव किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ से कितने लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसे 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स देखते हैं। RBI द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी फैलाने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही, जो कि अप्रैल से सितंबर तक की होती है, कि शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान में रखेंगे कि RBI ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपेय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। कपिल देव त्रिपाठी जो है वो IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यन चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा के आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो इसके लिए शुरू किया गया है डैशबोर्ड की। आइए इसके बारे में देखते हैं। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता प्रदान उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? तो इसके लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को
आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों का अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो इसके लिए 3 कंपनियों को चुना गया है। देखते हैं इसके बारे में। 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। DBT ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। ध्यान रखेंगे कि DBT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोदावरी नदी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो यह याचिका दायर की गई है आंध्र प्रदेश के लिए। देखते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास करती है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। 1465 किलो के आसपास में इसकी पूरी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो ये है गोवा। इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र से सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण का एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। लगातार लोगों का टेस्ट किया जा रहा है लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। समय रहते ही गोवा ने यह जंग जीत ली है, जो बहुत खुशी की बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित की है? तो इसे विकसित किया है गूगल ने। देखते हैं इसके बारे में। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम की एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और बेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो से हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, आप जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, RBI ने राज्यों के लिए उनकी खर्च ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर कितना किया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें तथा हमेशा इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।